अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी भी एसएससी सीजीएल का जो भी अभ्यर्थी रिजल्ट देखे हैं उनका भी टेंशन बढ़ गया है और जो रिजल्ट जिनका नहीं आया है उनका तो बड़ा ही बड़ा है। कारण इसका यह है परसेंटाइल, और परसेंटाइल कैसे निर्धारित किया गया है इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो भी आपका कंफ्यूजन है रिजल्ट से जुड़ा हुआ, शशांक सर मेरे साथ हैं, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के डायरेक्टर है, फाउंडर है, और मेरे साथ रीजनिंग के बेताज बादशाह और साइंस के बेताज बादशाह दोनों व्यक्ति हैं। साइंस के बारे में भी जानेंगे, रीजनिंग के बारे में भी जानेंगे। और आप जानते हैं कि एग्जाम टूर चैनल आपका चैनल है, तो आप इसके बावजूद भी कोई मन में संशय होगा कमेंट जरूर करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। पहले तो उन बच्चों को एकदम तहे दिल से शुक्रिया जो बच्चे अभी तक फोन किए हैं रिजल्ट बताने के लिए। तो उन बच्चों को साथ में उन बच्चों को भी मैं आसान्वित करना चाहता हूं कि देखिए बिहार में अभी लगातार वैकेंसी आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। बच्चे जो बच्चे असफल हुए हैं, ठीक है, उनको घबराना नहीं है। आप बच्चों का रिजल्ट होगा ही होगा। देखिए मानदंड पहले से ही बीएसएससी जो है वो निर्धारित नहीं करके रखी है, तो कभी परसेंटाइल कभी कुछ। तो हम लोग बार बार मांग उठाते रहे हैं कि एक तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्लियर कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला क्लियर नहीं था शुरू में भी, एग्जाम जब शुरुआत था तो उस समय भी कोई क्लियर नहीं था। तो हम हमेशा बीएसएससी के चेयरमैन जो है उनको मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि सर ठीक है, आप चाहे कोई भी मानदंड अपनाएं लेकिन बच्चों के मन में संशय मत रखें। आप जो है एक फॉर्मूला निर्धारित करें कि हम किस आधार पर परसेंटाइल निकालते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप भी शक के घेरे में आते हैं कि आखिर आपने किस आधार पर कर दिया। क्योंकि जो बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 118 नंबर आया, कोई 120 आया है, कोई 122 आया है, कोई 123 आया है, उन लड़कों का नहीं हुआ। लेकिन जो 115 आया, 116 आया, उसका भी रिजल्ट है। तो आपको मानदंड बताना चाहिए, मानदंड किस आधार पर आप लिए हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरह का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जानते हैं उस आधार पर आपका सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे होता है? बैंकिंग में भी होता है और सारे रेलवे में भी होता है, उसमें क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है? देखिए एक जो है आपने कितना क्वेश्चन किया है, ठीक है, और कितना आपका निगेटिव जा रहा है, ठीक है, और इस प्रश्न को कितने बच्चे ने नहीं किया है। तो 3 मानदंड निर्धारित करते हैं। पहले तो आपने कितना क्वेश्चन किया है, ठीक है, सही आपका है आंसर, कितना अटेम्प्ट आपने लिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपने अटेम्प्ट कितना लिया। उसके बाद सेकंड है कि आपने कितना गलत क्वेश्चन किया है, और तीसरी बात कि कितने बच्चों ने, ठीक है, गलत क्वेश्चन जो आपने किया है वो उन बच्चों ने भी किया है। तो इन 3 आधार को, 3 आपको जो मापदंड है उसको रख करके फिर जाकर के नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। लेकिन बीएसएससी ने फॉर्मूला नहीं दिया है, वो उनका आयोग का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब किस आधार पर सेट कर रहे हैं, आखिर कैसे वो छांट देते हैं बच्चों को। ये जो आपको ग्रुप डी या रेलवे जो करती है या बैंकिंग जो करती है उससे कंप्लीटली डिफरेंट ये नॉर्मलाइजेशन सेट करते हैं। मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से। सर आप एमबीए वगैरह बच्चे को भी पढ़ाते हैं, बैंकिंग में भी आप पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं, रेलवे में भी पढ़ाए हैं, यहाँ रीजनिंग का महत्व भी ज्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे आपके पास भी कमेंट किए होंगे, जुड़े होंगे। उन लोगों को कितना संतुष्टि है रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट को लेकर के जो भी बच्चे, देखिए मेहनत जो भी बच्चे किए हैं, बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड भी हैं कि सर लेवल भी जितना आपने बताया था वही लेवल आया, जो सब चीज़ आपने रीजनिंग में सजेस्ट किया था वही सारा कुछ आया। बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं। कुछ बच्चे का जो अभी परसेंटाइल वाला जो मामला चल रहा है, तो जैसे बैंकिंग के बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ तो परसेंटाइल के बारे में मैं उन लोगों को बताता हूँ। जो अभी सर ने बताया एकदम एग्जैक्ट बताया कि एक होता है नॉर्मलाइजेशन और एक होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर कि शिफ्टेड कम हो, जैसे शिफ्टिंग एग्जाम का जो शिफ्टिंग कम हो तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। जहाँ पर शिफ्टिंग ज़्यादा हो, बहुत शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो वहाँ परसेंटाइल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत शिफ्ट में एग्जाम होता है, हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग होता है। तो यहाँ जो परसेंटाइल रिजल्ट दिया गया, तो परसेंटाइल रिजल्ट होता है क्या, फॉर्मूला का बस वही चीज़ रहता है कि आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन में नॉर्मल लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और हाई लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। तो बोर्ड ये तय करती है कि जो भी मॉडरेट और हाई लेवल का क्वेश्चन है, चाहे वो 15% हो या 20% हो, उसमें से कितने बच्चों ने कितना क्वेश्चन को टच किया, उसमें से कितना सही है। फिर आता है एक्यूरेसी का मैटर कि आपका निगेटिव मार्किंग कितना हुआ है, निगेटिव मार्किंग कितना जा रहा है वो। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वेरीफाई करके एक फॉर्मूला होता है जिसको किया। लेकिन हाँ जरूर है कि बिहार एसएससी बोर्ड को मतलब कि इसको क्लियर करना चाहिए था कि स्टूडेंट को किस तरह से परसेंटाइल मार्क्स आपने दिया है। कुछ स्टूडेंट को परसेंटाइल को लेकर के असंतुष्टि भी है कि उसका अच्छा खासा स्कोर होने के बाद उसका रिजल्ट होना चाहिए था। मैं भी जान रहा था कि इसका रिजल्ट, इस बच्चे का रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन वो असंतुष्ट है अपने मार्क्स को लेकर के। तो ये चीज़ें कम से कम ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए सारे बच्चों के मन में कि ट्रांसपेरेंसी बोर्ड की तरफ से हो। और रिजल्ट को लेकर के एक कहावत है
कि देखो भाई, जो बच्चों ने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आया है, जो बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो कि उनको लगा कि नहीं पुराने पैटर्न पे तैयारी करके जाऊंगा वैसा ही क्वेश्चन आएगा, तो उनको थोड़ा सा धोखा मिला है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको भी पता है कि हर एग्जाम में थोड़ा सा मॉडरेट होकर के आ रहा है, थोड़ा सा गहराइयों से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे साइंस का सेक्शन ले लो आप, चाहे आर्ट्स का सेक्शन ले लो आप। रीजनिंग नॉर्मल था, जैसा था पहले वैसा ही रीजनिंग का था, मैथ भी वैसा ही था, लेकिन साइंस और जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थोड़ा सा तो मॉडरेट होकर के आया था। जो उस पर तैयारी करके गया था उन सभी का रिजल्ट आया है, उन सभी बच्चों को धन्यवाद। ठीक है, जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, और जो बच्चों का रिजल्ट नहीं आया घबराए नहीं, अभी तो बहुत सारे मौके अभी आने हैं, बहुत सारी वैकेंसी आनी है, बस हिम्मत नहीं हारना है। इतना याद रखना है कि जितना आप बॉर्डर पर हो यहां से हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा सा और 10 से 15% अपने आप को इंप्रूव कर लो, आपका रिजल्ट फिर होगा ही। सर आप कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी का स्थापना किए थे, उसी समय संजोग ऐसा था कि आपका जब वैकेंसी दिया गया था उसी समय आप इस संस्थान का निर्माण किए। लगभग कितने बच्चे का रिजल्ट है यदि पूछा जाए आपसे तो? देखिए, एक तो बच्चे का समर्थन बीएसएससी में मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। ये हाँ मिला था। और लगभग मेरे पास में 60-70 बच्चे का बैच था मेरा, उसमें 30-35% बच्चों का रिजल्ट हुआ अभी तक, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। ठीक है, करीब 13-14 बच्चों ने मुझे फ़ोन किया है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं, कुछ बच्चों का बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है अभी, तो वहाँ गए हैं देने के लिए। और कुछ बच्चों ने अभी ये संस्था को जो है वो रिपोर्ट नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल 50% बच्चों का रिजल्ट है। और मेरे पास अच्छे बच्चे थे, मार्केट से बहुत छन-छन के बच्चे आए थे, बहुत ठीक है, जो धोखा खाए बच्चे थे वो आए थे। निश्चित रूप से मेरे यहाँ स्टूडेंट की क्वालिटी बहुत ऊपर थी बच्चे, ठीक है, इसलिए मेरे बच्चों का मुझे लग रहा है कि 50-60% तो बच्चे का रिजल्ट हुआ होगा। लेकिन वर्तमान में जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें 13-14 बच्चों का रिजल्ट है मेरे। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, सही बात है, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, बहुत अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ये भी बात है। ये नहीं है कि उपस्थिति का 10% यदि रिजल्ट दिया जाता तो बहुत अधिक हो जाता, या जिस तरीका से दरोगा में 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, पीटी में उस तरीका से भी दिया जाता था, लगभग विद्यार्थी का रिजल्ट आता। अब जिनका रिजल्ट नहीं आया है, एक साइंस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल केवल रणनीति रहेगा, साइंस की तैयारी कैसे करें। और रीजनिंग, चूंकि रीजनिंग 50 प्रश्न पूछेंगे और सभी प्रश्न 4-4 अंक के होंगे, 25 प्रश्न साइंस पूछा जाएगा, और वर्तमान समय में साइंस नहीं पूछ रहे हैं, लाइफ साइंस जोड़ दिया गया। तो सर से हम फिर से जानकारी लेंगे। सर आप क्या कहिएगा अभ्यर्थी? पहले तो हम अपने संस्थान के बच्चों को, सभी बच्चों को जिनका रिजल्ट हुआ है, उनको एक ही बात कहना चाहते हैं कि बच्चे ठीक है, समय बिना बर्बाद किए हुए आप लगातार मीन्स का जो हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं उस टेस्ट में भागीदारी बने, क्योंकि सभी लोग हम लोग मिल करके खूब जबरदस्त तरीके से आपको डिस्कशन कराएंगे। आपके रिजल्ट के यदि आपने पीटी का रिजल्ट हमको दिया है तो मेंस का भी रिजल्ट आपका करवाएंगे। एक दूसरी बात क्या कि हम लोग अभी जो पैटर्न आपका एग्जाम का पैटर्न है उस आधार पर हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, और आप बच्चों का जिस तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है, यकीन मानिए बहुत जल्दी हमारे यहाँ से 100% रिजल्ट की जो मैं आसान्वित करता हूं बच्चों को, जो भी बच्चे नए बच्चे जुड़ेंगे 100% रिजल्ट की संभावना मैं करूंगा। प्रोबेबिलिटी में देखिए, जनरली लोग प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है 100% रिजल्ट होने की। तो बच्चे ठीक है, आपका समर्थन चाहिए, आप लगातार इसी तरह से कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से जुड़े तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर समय देने के लिए